नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपनों। और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो स्वराज टाइम्स को भी ध्यान रखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में, बिल्कुल बेबाकी के साथ बात होगी। और बात क्या होगी? सबसे पहले बात होगी कि बीजेपी की बी टीम कौन है। बी टीम की बात होगी। वाकई संग संग देश में या बखत अगर आप कोई चैनल खोल कर देखोगे तो चैनल पे सिर्फ एक ही चीज़ आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, या के संग पहले ईडी और सीबीआई पे भी विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ज़्यादा गौर नहीं करी गई। लेकिन जब माने महंगाई पे और बेरोजगारी पे प्रदर्शन करो तो वाको तोड़ निकालने के नहीं, अब बीजेपी ने दिमाग लगाया। पहले तो उनकी समझ में नहीं आई कि क्या फार्मूला चलना चाहिए, लेकिन शाम तक यानी कि कल शाम तक और आज उन्हें फार्मूला मिल गो। फार्मूला क्या मिलो? फार्मूला मिलो कि कांग्रेस के सब नेता राहुल गांधी समेत कालो कपड़ा या काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे महंगाई के खिलाफ। तो बीजेपी को फार्मूला मिलो कि 5 अगस्त को शिलान्यास हुआ अयोध्या में राम मंदिर को, तो मौको देखते ही आरटी सेल और बीजेपी के नेता ने वाकुवाते जोड़ दियो, और आरटी सेल के हजारों आदमी लग गए ट्विटर पे, फेसबुक पे, या पे और वहाँ पे और भोंपू मीडिया पे। बस यही बहस चल रही है कि एक धर्म विशेष को खुश करने के नहीं कांग्रेस ने के दिन चुनो, यानी कि 5 तारीख चुनी, लपेट दियो। जब सगरी मीडिया इनकी, पूरी फौज इनकी, सगरी पलटन इनकी, तो फिर लपेटने में कितनी देर लग रही है। और चैनल वाले इनकी तो आपको मालूम ही है कि चैनल वाले तो जाकी खाएंगे बाकी गांगे, जाकी देखी तवे पर रात बाकी गाई सगरी रात। अब बात को आप समझ रहे होगे। तो चैनल पे अगर आप कोई खोल के देखोगे काई चैनल को, तो वहाँ पे सिर्फ यही चल रहा होगा, कालो कपड़ा और एक धर्म विशेष को सहानुभूति लेने के नहीं, विशेष धर्म की सहानुभूति लेने के नहीं, 5 तारीख इन लोगों ने चुनी। अब कांग्रेस लग रही है अपनी लंग सफाई देने में, लेकिन कोई उनकी सफाई नहीं सुनना। चलो कांग्रेस की कांग्रेस जाने, अब आ जाओ असली जगह पे, यानी कि असली मुद्दा पे। असली मुद्दा है कि आखिर बीजेपी की बी टीम कौन है। जब भी इन लोगों को, विपक्ष वाले इनको मौको लगे, तभी बसपा को और बसपा सुप्रीमो को ये लोग बी टीम कह दें ना। आप सबको मालूम होगी, लगातार कहमें, मीडिया भी यही बात को कहमें कि ये तो बी टीम है। लेकिन मैं आपको ये जानकारी को तन्नक आगे को और बढ़ाऊं और आपको याद दिलाऊं, हालांकि आपकी भी नॉलेज में होगी, लेकिन थोड़ी सी भूल भाल जाए, क्योंकि 72 घंटे के नहीं आई, नया मैटर आ जाए कोई ना कोई देश में, वो पुराना भूल जाए, नया आ जाए। अभी हाल ही में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी बहुत एक धर्म विशेष से बहुत प्यार है उन्हें, ये भी जग जाहिर है। उन्होंने पूर्ण रूप से उनको समर्थन करो, यानी कि मुस्लिम समुदाय ने। अब बीजेपी के संग कौन की कितनों गठजोड़ है और कैसे है, या को मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराऊं। सबसे पहले उनके चाचा श्री शिवपाल यादव, उनकी बीजेपी से तालमेल कैसी है वो आपको अब याद आ गई होगी कि लगातार वो बीजेपी के संपर्क में हैं, और इलेक्शन में अखिलेश यादव के संग भैया और भतीजाबाद है वो, चाचा भतीजाबाद, और अब दूरी बना ली क्योंकि इलेक्शन में हार है गई। अगर जीत है जाती तो फिर तो सब बढ़िया ही बढ़िया हो, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन हारने के तुरंत बाद
मैदान छोड़ के वो बाहर और लगातार बीजेपी के संपर्क में। या के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा बुलडोजर वाले, खूब आवागमन है उनको, माननीय मुलायम सिंह जी के आसपास खूब आनो जानो है, आप समझ रहे होंगे। या के बाद में इनके दूसरे चचा श्री कौन, याद करो कौन, अभी मुलाकात करने पहुंच गए, बाबा बुलडोजर, बाबा योगी आदित्यनाथ के पास मुलाकात करने पहुंच गए। और मुलाकात में जो उन्होंने चिट्ठी दी बाबा को, वो चिट्ठी लीक है गई और वह चिट्ठी के एवज में बताई गई कि जिन लोगन के संग अन्याय है रो सरकार में, पुलिस प्रशासन अन्याय कर रो है, वह अन्याय के खिलाफ हो गए। वहाँ में मुस्लिम लोग भी शामिल है चिट्ठी में, लेकिन वो चिट्ठी का ही हिसाब से चचा शिवपाल को हाथ लग गई और वो चिट्ठी उन्होंने खोल दी कि उनमें विशेष समुदाय को तो कोई जिक्र ही ना हो। राम गोपाल यादव जी तो सिर्फ जो कछु उनके चहेते यादव समाज के लोग हैं, यानी कि